अगर हम बात करें टॉप 5 ऐसी इंडस्ट्रीज की जिनको एआई ने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, उनमें से डिजिटल मार्केटिंग तो डेफ़िनेटली होने वाला है। इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग में जहाँ हमें हर एक स्टेप पर, चाहे हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, स्ट्रैटेजी मेकिंग की बात करें, एग्जीक्यूशन की बात करें, चाहे हम फाइनल डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसके एनालिसिस की बात करें या फिर ओवरऑल मार्केटिंग की बात करें, तो उसमें हमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। चाहे वो वीडियो एडिटर्स हों, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हों, कंटेंट राइटर हों, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स हों या फिर परफॉर्मेंस मार्केटर्स हों। लेकिन आज ये सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। आज डिजिटल मार्केटर्स रिलाय कर रहे हैं काफ़ी सारे एआई टूल्स पर, और आज के टाइम में जो डिजिटल मार्केटर एआई को यूज़ नहीं कर रहा है या फिर एआई टूल्स के बारे में नहीं जानता है, तो कहीं न कहीं एक स्टेप पीछे रह रहा है बाकी सारे डिजिटल मार्केटर्स से। ऐसे में एआई टूल्स की नॉलेज होना और साथ ही उनसे अपना काम निकलवाना जिससे कि आपका काम आसान हो पाए, आपका टाइम बहुत सारा बच पाए, ये आज के टाइम में एक नेसेसरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ एआई टूल्स की, और वो भी फ्री टूल्स की, जिनको यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग में ये टूल्स बड़े ही काम आने वाले हैं। तो जितने भी टूल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, वो सारे के सारे फ्री टूल्स हैं या फिर फ्री ट्रायल के साथ आते हैं, तो आप उनको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उनमें से फेमस आ जाते हैं चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई। ये सारे जनरेटिव एआई टूल्स कहलाते हैं। जनरेटिव एआई का मतलब होता है वो टूल्स या फिर वो एआई जो कि हमें कुछ जनरेट करके दे रही है, या तो कोई कंटेंट, टेक्स्ट, या फिर कोई वीडियोस, इमेजेस या कोई भी चीज़। आज मैं चैट जीपीटी के अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला टूल है लुका। अब ये जो लुका टूल है, ये वैसे तो और भी कई चीजों में आपको हेल्प करता है, बट इसका जो मेन पर्पस है वो है लोगो एंड ब्रांड लोगो मेकिंग का। यानी यहाँ पर आप क्विकली विथ अ स्मॉल प्रॉम्प्ट, विथ स्मॉल डिटेल्स अबाउट योर बिजनेस, आप यहाँ पर अपने ब्रांड का लोगो क्रिएट करवा सकते हो। काफी अच्छा टूल है। वैसे तो और भी कई लोगो मेकर्स आपको मिल जाएंगे, बट ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें आपको सिंपली अपनी कंपनी का नेम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम डाला, उसके साथ में गेट स्टार्टेड आपको करना है, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप अपना लोगो जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री पिक कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेक्नोलॉजी। देन हम आगे वो करते हैं, पिक सम लोगोज यू लाइक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने कुछ जो आपको पसंद आ रहे हैं लोगो, उनको आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे मुझे ये लोगो ठीक लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ये भी लोगो ठीक लग रहा है, दिस वन। जो जो आपको पसंद आ रहा है उसको एक बार आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम कंटिन्यू करते हैं कि अब कुछ ऐसे कलर्स जो आपको चाहिए, जैसे जो मेरे को अपनी थीम के अकॉर्डिंग चाहिए, ये 2 कलर्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कंपनी का नेम कोई अगर स्लोगन वगैरह है तो आप स्टार्ट डाल सकते हो, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने डाला, मैंने कलर्स भी चेंज किए। कुछ सिंबल टाइप जैसे फिटनेस हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, जो भी आपके रिलेटेड आप थोड़े से बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ही आपको कुछ लोगो जनरेट करके देगा, आप उनमें उनको सेलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी सारे जो एआई लोगो मेकर्स हैं वो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं देते हैं, लेकिन ये जो लुका है ये आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देता है। तो जो जो आपको लोगोज आ रहे हैं उनमें से जो आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, आप उनको एक बार क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे ये जो वेरिएशंस हैं वो यहाँ पर जनरेट कर रहा है। जैसे मुझे ये लोगो समझ आ रहा है तो मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करके, और इसको जो भी चेंजेस हैं, चाहे वो टेक्स्ट का चेंज है, चाहे वो वेरिएशन का चेंज है, कलर का चेंज है, वो सब मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे ये पसंद आया तो इसके अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पर आ गए। और भी यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि अगर ये ब्रांड इस तरह से शो होगा, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे कोई विजिटिंग वगैरह कार्ड पर, तो कैसे शो होगा वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें भी आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उन क्रेडिट्स को यूज करके आप अपना लोगो जो है डाउनलोड कर सकते हो। बट मोस्टली जैसे अगर आपको मेजर चेंजेस करना है या पूरी ब्रांड फाइल आपको डाउनलोड करनी है, तो उस केस में इट चार्जेस यू, और अराउंड $20 का इसका चार्ज होता है। बट आप फ्री वर्जन यूज कीजिए, या तो आप उसको बिना ब्रांड फाइल के डाउनलोड कर लीजिए।
सिंपली आपको जो है एक लोगो मिल जाएगा PNG या JPG में। ओके, सो ये टूल आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इसको जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके लिए वर्क किया या नहीं। हो सकता है जब आप इसको यूज करें तो उस टाइम हो सकता है ये पेड आ जाए, तो मुझे बताइएगा जरूर। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, और नेक्स्ट टूल है जिसका नाम है राइटसोनिक। राइटसोनिक एक AI कंटेंट राइटिंग, SEO राइटिंग टूल है जो कि आपको काफी हेल्प कर सकता है अगर आपका काम पड़ता है वेबसाइट पर ज्यादा। तो वेबसाइट पर आप चाहे आपको एक SEO स्ट्रैटेजी बनानी है, कंटेंट ऐसा बनाना है जो कि SEO फ्रेंडली हो, उसी के साथ साथ में आपको अपने SEO ऑडिट वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी ये टूल काफी अच्छा है। तो इसमें आपको सिंपली लॉग इन करके अब आपको यहाँ पर सिंपली 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट इज योर SEO इश्यूज को फिक्स करने का, सेकंड इज SEO स्ट्रैटेजी बनाने का, थर्ड इज कंटेंट बनाने का, या फिर एक है कि आपकी ब्रांड को आप AI सर्च में बूस्ट कर पाओ। तो ये भी एक न्यू फीचर है जो कि राइटसोनिक ने अभी निकाला है, तो ट्राई करते हैं इसको। अब सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल दी। ओके, एंड इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, पेज एनालिसिस हो गया, ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपको पूरा इन डेप्थ SEO ऑडिट दे देगा। उसी के साथ में हमारे पास में और भी 2 फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। AI आर्टिकल राइटर है यहाँ पर, जहाँ पर आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल ये लिख के देगा। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर जैसे मैं आर्टिकल टॉपिक इधर प्रोवाइड करती हूँ, आप अपनी लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए अगर वही है तो, ठीक है। एंड कुछ कीवर्ड डाल दीजिए जिस पर आप इसको रैंक कराना चाहते हो। मैं यहाँ पर अपने कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ओके, कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए। आर्टिकल टाइप AI रिकमेंडेड, न्यूज़ आर्टिकल बनाना है या ब्लॉग पोस्ट बनाना है, कैसे हाउ टू गाइड बनानी है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना 2 ऑप्शन देता है, और आई थिंक बहुत ही कम मैंने AI टूल्स को ये ऑप्शन देते हुए देखा है कि क्या ये वेब सर्च को यूज करके, मतलब इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन है जो AI सर्च करके फिर ये आपका मतलब आर्टिकल बनाए, या फिर आप रिसोर्सेज देना चाहते हो इसको। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई डेटा है, कुछ रियल लाइफ कुछ ऐसा डेटा है, तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, और ये आपको क्या देगा, उस उन सोर्सेज के बेसिस पर ये आपको आर्टिकल लिख के देगा। तो ये काफी अच्छा हमें फीचर मिलता है। तो यहाँ पर मैं AI को सर्च कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जनरेट आर्टिकल करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया, इट इज नॉट जस्ट द आर्टिकल एंड आपको कुछ आउटलाइन दे दी गई है, बल्कि आप यहाँ पर देखो विद अमेजिंग कवर इमेज, उसी के साथ में कुछ इस तरह से AI क्रिएटेड इमेजेस, उसी के साथ में काफ़ी बुलेट्स के साथ में, पॉइंटर्स के साथ में, एंड दिस ग्राफ भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर मैनेज यहाँ पर ऐड किया है। उसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो एक अगेन एक टेबल है, एक और चार्ट भी यहाँ पर ऐड किया है इस तरह से। सो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी लेंथ वाला ये आर्टिकल लिखा गया है, और ऐसे आर्टिकल्स जब आप पुट करते हो अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग्स में, सो उनके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक रियली इन डेप्थ आर्टिकल्स। ओके, सो ये देखो, इवन वो सब छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको इमेज सोर्सेज भी दिए गए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से आप देख सकते हो, सी बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल आपके लिए लिखा गया है, और इसको आप एडिट भी कर सकते हो या फिर यहाँ से सिंपली आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये दिस इज एन अमेजिंग टूल दैट यू कैन यूज फॉर योर SEO आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। अब नेक्स्ट टूल जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्यों वो समझिएगा। टूल का नाम है originality.ai। अब ये टूल वैसे तो कई सारी चीजों के लिए काम आता है, बट इसका एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फीचर है जो कि आई पर्सनली प्रिफर, और वो है प्रॉम्प्ट जनरेटर। प्रॉम्प्ट जनरेटर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट जनरेटर। यहाँ पर आप सिंपली जो भी आपको पर्पस है आपका, जो भी आपको AI से जनरेट करवाना है, आप चाहे आपको कोई इमेज क्रिएट करवानी है, कोई आर्टिकल लिखवाना है, या कोई भी आपको जनरेटिव AI से काम कराना है, जैसे ChatGPT से, जेमिनी से, DeepSeek से, तो यू नीड प्रॉम्प्ट। एंड जितना ज़्यादा डिटेल में आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो टूल है originality.ai, इसका जो प्रॉम्प्ट जनरेटर है, वो आप सिर्फ अपना बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में आप बताइए आपको क्या करवाना है AI से, और ये आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। सो चलिए ट्राई करते हैं। ओके, सो मैं बहुत सिंपली यहाँ पर लिख रही हूँ कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर माई फैशन बिजनेस, ठीक है, फैशन बिजनेस, और यहाँ पे जनरेट करते हैं, और ये क्विकली मुझे एक बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही डिटेल में एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, जिसको मैं बाकी सारे जनरेटिव AIs पर
पुट करके और अपना डिजायरेबल रिजल्ट निकलवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, काफी डिटेल में ये यहाँ पर लिखा गया है। इसको चलिए कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इसको चैट जीपीटी या कोई भी जो भी आपका फेवरेट जनरेटिव एआई टूल है आप उस पर यूज कर सकते हैं। सी अब ये देखो मैंने यहाँ पर सिंपली कॉपी पेस्ट किया और देखो काफी डिटेल में मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी आ जाएगी। ठीक है, सो इस टूल को आप यूज कर सकते हो फॉर प्रॉम्प्ट जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द चैट जीपीटी बट फॉर एनी एआई टूल। सो इजंट इट अमेजिंग? यूज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टूल है neural.love। वैसे इससे मिलता जुलता एक टूल है दैट इज आइडियोग्राम, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। प्रीवियस कई वीडियोज में हमने उसकी बात करी है, लेकिन ये neural.love ये एक एआई इमेज जनरेशन इमेज एडिटर टूल है जो कि आप यूज कर सकते हो और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। ओके, सो यहाँ पर इमेज जनरेटर का एक फीचर मिलता है, फ्री है ये टूल आपके लिए। ठीक है, अब इसमें आप प्रॉम्प्ट देके भी एक इमेज जनरेट करवा सकते हो या फिर इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपने कोई इमेज डाली उस इमेज पर और उसको एडिट करवाने के लिए, एआई से एडिट करवाने के लिए आप यहाँ पर री इमेजिन उसको कर सकते हो, प्रॉम्प्ट दे सकते हो। टेक्स्ट टू इमेजिन क्रिएशन, एआई वीडियो जनरेटर यहाँ पे आपको मिलता है, उसी के साथ ही इमेज टू वीडियो कन्वर्जन, उसी के साथ ही आपको कंपैरेटिवली फास्ट आपको इमेज जनरेशन मिलता है। मल्टीपल एआई मॉडल्स को यूज करके ये काम करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इफेक्टिव टूल है। अब जैसे मैं यहाँ पर, वैसे तो सारे टूल्स आप यूज कीजिएगा, तो अगर आप एक इंडस्ट्री लेवल का प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, देन ज्वाइन WS CubeTech's डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सिर्फ 20 वीक्स में आप कवर करते हैं 5 माइलस्टोन, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, ब्रांड के सारे बेसिक सीखते हैं। उसी के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और आज के टाइम के अकॉर्डिंग एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन पर को भी आप प्रैक्टिकली ऑन लाइव प्रोजेक्ट सीखते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 20 से भी ज्यादा लाइव इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जिन पर काम करके आप अपनी लर्निंग को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के साथ साथ आप काम करते हैं 30 से भी ज्यादा टूल्स पर और WS CubeTech आपको प्रोवाइड करता है डोमेन एंड होस्टिंग, जिससे आप खुद की वेबसाइट बनाकर और प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाओ। एंड नॉट जस्ट दैट, WS CubeTech आपको प्रोवाइड करता है रिज्यूमे बिल्डिंग असिस्टेंट, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने रिक्रूटर्स के साथ में शेयर कर सकते हो और जहां आप शोकेस कर सकते हो अपने वो सारे स्किल्स जो कि आपको एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर बनाते हैं। सो ये है एक लाइव practical program. To know more, you can call on this number or check out the link in the description. So यहाँ पर चलिए ट्राई करते हैं एक इमेज को क्रिएट करने का। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल आ रहा है, डिफरेंट स्टाइल्स आप कर सकते हो। आपको फोटो बनवानी है, इस तरह से कोई इमेज बनवानी है, कोई वाइब्रेंट इमेज, कोई स्केच आपको क्रिएट करवाना है, आप यहाँ से सबसे पहले चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फोटो चूज कर लेती हूँ और यहाँ पर आई टाइप समथिंग, और अब इसमें जो प्रॉम्प्ट डालना है वो प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से भी, जैसे मैंने आपको जो प्रॉम्प्ट जनरेटर बताया वहां से भी आप जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट डाल रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं और डिटेल में डाल सकती हूँ बट यहाँ पर मैं सिंपली ना इसको इस तरह से दे रही हूँ कि क्रिएट अ प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्ट फॉर माई फेस सीरम फॉर डार्क स्पॉट। ओके, अब यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर रही हूँ, दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट की ब्लैंक इमेज भी यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या ये रिजल्ट जो है निकालता है। ठीक है, लेट्स ट्राई कि किस तरह से और कैसी इमेज ये हमारे लिए बनाता है। और आप प्रॉम्प्ट को डिटेल में डाल सकते हो, जितना ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग आपकी डिटेल्ड होगी उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरी एक ब्लैंक इमेज थी उसको इस तरह से इसने एक अच्छा सा बैकग्राउंड देके, एक 3D इफेक्ट देके एक बहुत अच्छी सी इमेज में एडिट किया है। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो भी इसने डाली है। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरी जो प्रॉम्प्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहो कुछ आपको टेक्स्ट ऐड कराना है, कुछ सेल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाना है, तो वो भी आप करके और इसको ट्राई कर सकते हो, रिफाइन इसको कर सकते हो। सो यू कैन ट्राई दिस टूल एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके लिए काम किया है या नहीं। बाकी इसका जो एक सब्स्टिट्यूट आप कह लीजिए या इससे मिलता जुलता जो एक टूल कह लीजिए और जो कि काफी मतलब मेरा फेवरेट इमेज जनरेशन टूल है, एंड दैट इज आइडियोग्राम। सो आइडियोग्राम की भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये टूल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू वांट टू जनरेट मोर पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट, मार्केटिंग पोस्ट, तो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग ये
टूल है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, आइडियोग्राम। अब आता है एक नेक्स्ट टूल जिसका नाम है ल्यूमेन 5। अब ल्यूमेन 5 एक ऐसा टूल है जो कि टेक्स्ट को, स्क्रिप्ट को, एक आर्टिकल को, किसी वेब पेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। अमेजिंग नो? सो चाहे आप एसईओ के लिए वीडियो क्रिएशन कर रहे हो, चाहे आपको बैकलिंक्स बनाने के लिए वीडियो चाहिए, या ओवरऑल आपको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर अपने बिजनेस या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वीडियो चाहिए, तो इस टूल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे लॉग इन एंड सेटअप करने के बाद में। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह का आपको जो है वीडियो चाहिए। आप देख सकते हो, इनको प्रीव्यू करके भी देख सकते हो। मैं जैसे इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, साइजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, स्क्वायर साइज में चाहिए आपको, 9:16 उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं स्क्वायर साइज सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करूंगी, दैट इज टेक्स्ट ऑन मीडिया। आप कोई आपका ब्लॉग पोस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आइडिया है, उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, आइडिया आप डाल सकते हो और ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट जनरेट करेगा। कोई टेक्स्ट है आपके पास, स्क्रिप्ट है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कोई यूआरएल आप यहाँ पर डाल सकते हो या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो अगर जहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं ट्राई करने वाली हूँ एक ब्लॉग पोस्ट को कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पर ये एक WSCubeTech का आर्टिकल है, दैट इज टॉप 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डेटा एनालिटिक्स। इसको कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पर जाकर सीधा मैंने यूआरएल पोस्ट किया। अब देखते हैं इस यूआरएल को ये कितना जल्दी और कैसे वीडियो में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक, पहले तो यहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ पर रेडी कर दी है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कंपोज स्क्रिप्ट या फिर यूज आर्टिकल एज इट इज। सो ऑफ कोर्स हम स्क्रिप्ट कंपोज करवाएंगे, रीजन बीइंग क्योंकि आर्टिकल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट आप ऐसे अगर चाहते हो कि फुल वीडियो जनरेट करना, तो उसके लिए आप पूरा आर्टिकल भी यूज ले सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट हो गई। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं कि आप ड्यूरेशन वगैरह वो सब चेंज कर सकते हो। सो कन्वर्ट करते हैं वीडियो में। तो देखिए अब ये स्लोली आपको एक वीडियो जनरेट करके दे देगा। अब आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इसमें वॉइस भी अपनी ऐड कर सकते हो या फिर आप 11 लैब से वॉइस जनरेट करके भी आप क्रिएट करवा सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। सो लेट इट वर्क। ये देखो हर एक सीन को ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट उस पर डाल रहा है। सो करने देते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो आप वीडियो को। ये देखिए इस तरह से वीडियो जनरेट हो गई विद द म्यूजिक ऑल्सो। अब इसमें बस ये चीज होता है कि ल्यूमेन 5 का एक क्रेडिट सीन आता है लास्ट में, तो उसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये अपग्रेड करना पड़ता है। बट वैसे आपको इसको सीधा आप इसको क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। आपको अगर वॉइस ओवर लगाना है, अपनी वॉइस लगानी है, म्यूजिक हटाना है, कोई और स्टाइल लगाना है, कोई और चेंज करना है, कोई इस तरह से सीन डालना है यहाँ पर, तो वो सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो फॉर द वीडियो क्रिएशन, इस तरह का अगर आपको कंटेंट वीडियो वगैरह चाहिए, तो उसके लिए ल्यूमेन 5 इज अ ग्रेट चॉइस। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब एक टूल जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वैसे तो काफी टाइम से हम कैनवा को यूज कर रहे हैं, कैनवा मैजिक को भी यूज कर रहे हैं, बट अभी कैनवा ने अपना खुद का AI लॉन्च किया है। सो वैसे ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा जो है फीचर है जो कि कैनवा हमारे लिए लेकर आया है। अब चाहे आप इससे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाओ, इमेज प्रिपेयर करवाओ, या फिर आप चाहो तो इसमें इवन कोड भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैनवा कोड मतलब वाइब कोडिंग के लिए भी कैनवा को यूज आप कर सकते हो आज के टाइम में। इसको एक्सप्लोर करते हैं एक बार। तो अब इसमें जैसे AI फोटो एडिटर है, बैकग्राउंड जनरेटर है। ठीक है, सो यहाँ पर AI वॉइस है। सो जैसे यहाँ पर मैं बैकग्राउंड जनरेटर को ट्राई करते हैं एक बार। वैसे तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, बट बैकग्राउंड जनरेटर को चलिए ट्राई करते हैं। तो अब जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबको एडिट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी इमेज यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, और हम एडिट करते हैं इसको, और बैकग्राउंड में ये एक बीजी जनरेटर आया है। तो बैकग्राउंड जनरेटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो किस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, सो जैसे मुझे बीच बैकग्राउंड चाहिए फॉर एग्जांपल, या फिर इंस्पायर में भी क्लिक कर सकते हैं, राइट, एंड जनरेट करते हैं। देखते हैं क्या क्या ये बैकग्राउंड जनरेट करता है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द AI फीचर ऑफ कैनवा। इस तरह से और भी कई सारे फीचर्स आपको कैनवा पे मिल जाते हैं। चाहे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, आप सभी के लिए कैनवा
एआई को यूज कर सकते हो। तो कैनवा एआई पर अगर आप एक डिटेल में वीडियो चाहते हो, ओके, सो आप हमें जरूर बताइए, तो हम एक डिटेल्ड वीडियो कैनवा एआई पर स्पेसिफिकली लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड इसने जनरेट कर दिए हैं। आप चाहो तो इसको और कमांड देकर और अच्छा सा बैकग्राउंड जनरेट करवा सकते हो। और इसी तरह से कैनवा ने काफी सारे जो फीचर्स हैं वो कैनवा एआई में ऐड किए हैं। ठीक है, आपको चाहे लोगो जनरेट कराना है, जैसे कि क्रिएट अ लोगो फॉर माय फिटनेस ब्रांड कॉल्ड फिट वेदा। ओके, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्विकली लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स इसने मेरे को काफ़ी अच्छे लोगो जो हैं जनरेट करके दे दिए हैं। ठीक है, अब आप इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और भी कई तरीके से कैनवा एआई को यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि इस टूल को आपने यूज़ किया, इन सारे टूल्स को आपने यूज़ किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे एआई टूल्स की बात की, लेकिन याद रखिएगा आपकी जो खुद की क्रिएटिविटी है, जो आपका जो खुद का इनपुट है, खुद के जो एफर्ट्स हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो भले ही आप एआई को यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन मेक श्योर करें कि वो सारे टूल्स आपकी जो खुद की क्रिएटिविटी है, पर्सनलाइजेशन है जो आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उसको ना खत्म कर दे। ठीक है, सो एआई को हमारे असिस्टेंट की तरह यूज करना है, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। सारे टूल्स को यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये टूल्स, और आप ऐसे टूल्स चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।